एक बार की बात है, एक जंगल में 3 चिड़िए रहती थी। वह 3 चिड़िए बहुत ही शरारती थी। दिसंबर का महीना चल रहा था, ठंड आने वाली थी। चिड़िया दूसरी चिड़िया से कहती है, अरे बहन जी, इस बार तो सुना है बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, इसलिए हम अब घोंसले बनाने की तैयारी करेंगे। मजाक मस्ती बहुत हो गई। चलो मैं चलती हूँ और अपना कपास का घोंसला बनाऊंगी। हाँ हाँ बहन, पिछली बार हमने घोंसला नहीं बनाया था, हम ठंड में मर गए थे। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठंड जो आ गई है, वरना तो हमारे बच्चे भी। लेकिन हम घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे? अरे बहन, इस बात की तुम चिंता मत करो। घोंसला बनाने के लिए पास के जंगल में बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। चलो तो जल्दी अपन भी घोंसला बनाने चलते हैं। इतनी बात कहकर वह चिड़िया वहाँ से घोंसले बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन एक चिड़िया तो बहुत मेहनती थी और बाकी की तो चिड़िया बहुत ऐबदार थी, इसलिए वह घोंसले की तैयारी नहीं करते। लेकिन जैसे ही उन्हें ठंड का अभाव होता है, वह दूसरी चिड़िया से कहती है, क्यों बहन, अपन भी अब घोंसले बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। इतना कहकर वह चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था और वह कहता है, अरे आज तो जंगल के सारे जानवर काम पर लगे हुए हैं। शायद सर्दी आ रही है। ये अपने घोंसले का इंतजाम कर रहे होंगे। चलो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इस जंगल का राजा हूँ। मैं तो जब चाहूंगा तब इनके घोंसले में बढ़ जाऊंगा और इन्हें घोंसले से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन उस बेचारे कौवे को कहाँ पता था, वह तो अपने घमंड में जी रहा था कि जैसे ही सर्दी आएगी हम चिड़ियों का घोंसला छीन लेंगे। इस बार चिड़िया सचेत हो जाती हैं और कपास का एक छोटा घोंसला बनाती हैं। कौवा आराम से उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। चिड़िया छोटा घोंसला इसलिए बनाती हैं जिससे कि कौवा उनका घोंसला ना छीने। जब घोंसला छोटा होगा तो उस वह कौवा उस घोंसले में नहीं रह पाएगा, इसलिए वह उनका घोंसला भी नहीं छीनेगा। चिड़िया तो अपना घोंसला बनाकर कुछ ही समय में तैयार कर लेती हैं। अरे बहन जी, इस बार तो हमारे कपास के घोंसलों ने कमाल ही कर दिया। मैं रात भर इस घोंसले में सोई हूँ, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। इस बार तो हमारी सर्दी बहुत अच्छे से कटेगी। अरे हाँ हाँ बहन जी, मेरे घोंसले में भी बिल्कुल ठंड नहीं लगी और यह घोंसला छोटा होने की वजह से वह कौवा हमारे घोंसले भी नहीं छीन पाएगा। इस बार तो बहुत अच्छी योजना बनाई हमने। अरे बाप रे बाप, ठंड तो बहुत ज्यादा लग रही है। इस बार तो ठंड ने भी कमाल ही कर दिए। इतनी ठंड पड़ रही है, आज तक यहाँ बर्फ नहीं पड़ी। लेकिन इस बार तो बर्फ भी पड़ रही है। मैंने तो अपना घोंसला भी नहीं बनाया। ये भगवान, मेरा अब क्या होगा? लेकिन एक मिनट, उन चिड़ियों का जो बना हुआ घोंसला है, अब मैं उन चिड़ियों का घोंसला छीनूंगा और मैं उनके घोंसले में आराम से रहूंगा। बस मुझे आज कैसे भी करके उन चिड़ियों का पता लगाना है
कि वह कहाँ रहती हैं और उन्होंने अपना घोंसला किस जगह पर बनाया हुआ है। इतनी बात कहकर वह कौवा उन चिड़ियों का घोंसला छीनने के लिए जाने लगता है। लेकिन जैसे कौवा चिड़ियों के घोंसले के पास पहुंचता है और चिड़ियों का घोंसला देखता है। अरे बाप रे बाप, इन चिड़ियों का तो बहुत ज्यादा छोटा घोंसला है। मैं इस घोंसले में नहीं रह पाऊंगा। अब मेरा इस सर्दी में क्या होगा। चलो, यहाँ से तो चलते हैं। इन चिड़ियों से तो घोंसला छीनना बेकार है, क्योंकि ना तो ये मेरे काम का रहेगा और ना इन चिड़ियों का काम का रहेगा। वह कौवा एक दूसरे कौवे के पास आ जाता है। अरे भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इस बार तो मैंने अपना घोंसला भी नहीं बनाया, इसलिए मेरे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। आज तो तुमने यहाँ आग जला रखी है तो कुछ सुकून लग रहा है, वरना तो ऐसी ठंड में तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन दूसरा कौवा कहता है, क्यों, तुमने घोंसला क्यों नहीं बनाया? जब सारे पक्षी जंगल के घोंसला बना रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा था। तुम आराम से पेड़ पर बैठे हुए हंस रहे थे। चलो जाओ अब यहाँ से। मैं अपनी आँख के आगे भी तुम्हें तापने नहीं दूंगा। वह कौवा उस कौवे को भगा देता है और वह कौवा बेचारा वहाँ से जाने लगता है। वह कौवा जाते जाते कुछ ही समय में उन चिड़ियों के पास पहुँच जाता है। वह दोनों आराम से बैठी हुई थी। वह उन चिड़ियों से कहता है, अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें तो पता ही है मेरे पास रहने के लिए कोई भी घोंसला नहीं है और इतनी ठंड में तो मैं मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ बताओ, मैं क्या करूं? जब सब पक्षी अपना घोंसला बना रहे थे तो तुम्हें भी अपना घोंसला बनाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से तुम अपना घोंसला बना देना। चलो आज में ही मैं तुम्हारा घोंसला बनवा दूंगी और ये मेरी छोटी बहन है, इसको भी हम साथ लेकर चलेंगे। चिड़ियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतनी बात कहकर वह कौवा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में वह चिड़िया भी वहाँ से चली जाती हैं। अरे बहनों, हम अब लकड़ी कहाँ से लाएंगे? कौवे भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हमारे साथ चलो। इतनी बात कहकर कौवा उनके साथ चला जाता है और वह कौवा और वह चिड़िया वहाँ पर दो लकड़ी लाकर रखते हैं। वह शाम तक इस प्रक्रिया को ही करते रहते हैं। कभी कौवा लकड़ी लेने जाता तो कभी चिड़िया। अरे बहनों, चलो शाम होने वाली है, मेरा घोंसला बनवाओ। चलो बुलबुली चिड़िया, कौवे भाई का घोंसला बनवाना है। चलो ये लकड़ी यहाँ पर रख दो। ऐसे करते करते बहुत समय हो जाता है और कुछ ही समय में उस कौवे का आधा घोंसला बन जाता है और अगले दिन कौवे का पूरा घोंसला बन जाता है। बच्चों, मैं तुमसे बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, मेरी ये चिड़िया बहुत अच्छी दोस्त थी। इन्होंने तो मेरी मदद कर दी। आप अपनी पढ़ाई टाइम से किया करें। आपकी पेपर में कोई भी मदद नहीं करेगा। हमें अपना काम समय से कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो।